हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो होने वाला है हमारा एक्सरसाइज 8.3 पे। लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की। ठीक है, क्योंकि इसमें मोस्टली हम आइडेंटिटीज कैसे यूज करनी है, प्रूविंग के क्वेश्चंस ज़्यादातर आते हैं। अच्छे से समझना है, ईजी है। अगर अच्छे से करोगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है वो समझो तो ईजी लगेगी एक्सरसाइज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। क्वेश्चन की गहराई में जाओ, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है वो समझो। कॉट ए की फॉर्म में साइन ए, सेक ए और टेन ए को रिप्रेजेंट करना है, तो दिमाग में कॉट वाला फॉर्मूला आ जाना चाहिए। कौन सा होता है? तो देखो सॉल्यूशन की बात करें तो कॉट स्क्वायर ए +1 होता है हमारा कॉजेक स्क्वायर ए। यही फॉर्मूला है हमारा। तो इससे कॉजेक की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी, कॉजेक ए इज इक्वल्स टू √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अभी जो हमें फाइंड करना है वो देखो, फर्स्ट है हमारा साइन ए। तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए होता है 1 कॉजेक ए। अभी देखो कॉजेक की वैल्यू हमने निकाल दी थी, तो साइन ए की वैल्यू इजीली आ जाएगी। तो साइन ए इज इक्वल्स टू 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और जो हमारा आंसर आया है उसको कर दो हाईलाइट। ये तो आ गया हमारा साइन ए। नेक्स्ट क्या निकालना है, सेक ए। सेक ए क्या होता है, तो पहले लिख देते हैं व्हाट इज सेक ए। तो सेक यहाँ लिखते हैं सेकंड वाला हम। स्टेप बाय स्टेप हर चीज अच्छे से करनी है। देखो अभी तो सेक ए की फाइंड करेंगे, साइन ए हमने फाइंड कर दिया है। सेक ए इज इक्वल्स टू 1/cos ए। सेक ए होता है 1/cos ए। तो cos ए क्या होगा, साइन स्क्वायर। फॉर्मूला जो भी हम यूज कर रहे हैं वो लिखते जरूर जाना है। तो cos ए कैसे आए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 के इक्वल। तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यही होता है कॉस स्क्वायर ए। तो इधर से कॉस ए क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यही होगा कॉस ए। बट अभी देखो यहाँ पे आंसर खत्म नहीं होगा, ये हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस ए की वैल्यू आई। बट साइन हमें तो ये जो आंसर है वो कॉट की फॉर्म में लाना है पूरा। तो साइन ए की जो वैल्यू है वो यहाँ से उठा के इसमें रख दो, क्योंकि यही कॉट की फॉर्म में है। तो कॉस ए इज इक्वल्स टू √1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और ये अंडर रूट पूरा किसमें हो जाएगा, ये स्क्वायर। कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, नहीं कॉस ए की वैल्यू यही होगी, स्क्वायर नहीं, 1 माइनस 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, √1 माइनस, क्योंकि ये स्क्वायर करना है तो 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, कॉस ए इज इक्वल्स टू 1, ये देखो ये एलसीएम हो जाएगा, नीचे आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस का 1। और ये पूरा अंडर रूट में 1 से 1 कैंसिल हुआ, बचा क्या हमारे पास, बचेगा क्या यहाँ पे हमारे पास कॉट स्क्वायर ए। स्क्वायर है, रूट है, तो ये हो जाएगा कॉट ए अपॉन √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि हमें कॉट की फॉर्म में ही आंसर लाना है। तो √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ आंसर खत्म नहीं हुआ, हमें सेक ए निकालना है।
है, तो सेक ए कितना हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए कितना आया हमारे पास कॉट ए अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अभी ये वाला जो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, क्योंकि ये क्या 1 अपॉन कॉट ए अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए मीन्स 1 डिवाइडेड बाय दिस। तो रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए, और ये आ गया हमारा सेक ए, और इसको कर देते हैं हम हाईलाइट। इसी टाइप से हमें करना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए तो। अभी लास्ट स्टेप, लास्ट हमें क्या निकालना है 10a। 10a क्या होता है 1 अपॉन कॉट ए, तो यही तो इसका आंसर होगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी कॉट की फॉर्म में है, तो हमारा आंसर हो गया 10a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए। तो फर्स्ट हमारा ये आया, फिर नेक्स्ट हमारा सेकंड सेक ए आ गया ये, ठीक है, और ये थर्ड हमारा 10a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि बोला क्या है, किस में चेंज करना है, उस हिसाब से हमारा आंसर लेके आना है। मेन हमें आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए, जो भी हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं वो लिखना जरूर से है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। पहले उसने बोला था किस फॉर्म में लिखना है कॉट ए, अभी सेक ए। सेक ए की बात होती है तो दिमाग में कौन सा फॉर्मूला आएगा 10 और सेक वाला जो फॉर्मूला है, तो सॉल्यूशन लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। हमें सेक की फॉर्म में आंसर चाहिए तो क्या लिखेंगे हम, सेक की फॉर्म में आंसर चाहिए। यहाँ पे हमें कॉट की फॉर्म में आंसर चाहिए था तो कॉट को अंदर लिखा, अभी इधर सेक को अंदर लिखेंगे 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो 10a इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अभी निकाल देंगे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सारे निकालने। साइन एंगल ए फर्स्ट वाला निकालेंगे, साइन ए। साइन ए क्या होता है, अभी इसको सेक की फॉर्म में हम कैसे लाएं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन इतना भी नहीं है। देखो साइन का कैसे लाएंगे हम, यहाँ पे हम फॉर्मूला अगर यूज करें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा कितना होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आंसर किस में चाहिए सेक की फॉर्म में, ए है ये तो ए ही लिखते हैं हम इसको। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हमने आइडेंटिटी यूज करी, तो इससे क्या आया साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अभी सेक की फॉर्म में आंसर चाहिए तो साइन ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 कॉस ए मतलब 1 अपॉन सेक ए का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा साइन ए इज इक्वल्स टू, ये देखो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए अंडर रूट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन का सेक ए। ठीक है, यही होगा हमारा इसका आंसर। तो जो भी हमें दे रखा है उसकी फॉर्म को समझो, उस हिसाब से अपना आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे साइन ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। सेकंड फर्स्ट निकाल दिया हमने साइन ए, अभी नेक्स्ट क्या निकाले कॉस ए, तो यहाँ पे निकाल देते हैं हम कॉस ए। कॉस ए इज इक्वल्स टू, कॉस क्या होता है सेक की फॉर्म में ऑलरेडी है 1 अपॉन सेक ए,
तो इसमें ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं है, ये हो गया हमारा सेकंड। थर्ड लिखते हैं अब, साइन के बाद कॉस आता है, कॉस के बाद टेन, टेन ए हमने निकाल दिया ऑलरेडी, टेन ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। और फोर्थ हमारा हो जाएगा, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, नेक्स्ट आएगा कॉजेक ए। कॉजेक ए क्या होता है, 1/sin a। तो क्या होगा ये, कॉजेक ए इज इक्वल्स टू 1/sin a, मीन्स साइन ए का रिवर्स कर देंगे तो सेक ए अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ठीक है, और लास्ट क्या निकालेंगे हम, देखो हमने साइन निकाला, कॉस निकाल दिया, टेन निकाल दिया, कॉजेक निकाल दिया, सेक तो निकालना ही नहीं क्योंकि सेक की फॉर्म में हमें आंसर चाहिए था। और लास्ट हो जाएगा कॉट ए। कॉट ए इज इक्वल्स टू 1/10 a। तो कॉट ए कितना हो जाएगा, 1/10 a मीन्स 1 अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। और ये हमारा हो गया इसके आंसर। ठीक है, तो जिसमें पूछा है उस फॉर्म में हमें आंसर लाना है। मेन आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज लर्न होगी तो इजीली क्वेश्चन होंगे। सारा एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है, आइडेंटिटीज है वो अच्छे से लर्न कर लेनी है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, उसमें सारी आइडेंटिटीज एक्सप्लेन की है अच्छे से। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक बटन ज़रूर से क्लिक कर लीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, और पूरा वीडियो ज़रूर देखें, ऐसा नहीं एंड में स्किप करके देख रहे हैं। ठीक है, अभी देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। एमसीक्यू वाला क्वेश्चन आ गया। देखो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना है। देखो 9 कॉमन हो गया तो अंदर क्या बचा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अभी ये सेक और 10 की फॉर्म आ जाए तो एक ही फॉर्मूला दिमाग में क्लिक होता है, कौन सा, 1+10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। तो इससे देखो क्या हो गया, 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए। और ये सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या हो गया, 1 के इक्वल। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया करेक्ट आंसर। सेम हम यहाँ अभी देखो, अगर टेन कॉट कॉजेक इस टाइप का फॉर्म आ जाए, इसको सिंप्लीफाई करना है तो दिमाग में आना चाहिए कि इसको साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर लो। ठीक है, अभी इसको कैसे करें हम, 1+tan थीटा प्लस सेक थीटा, तो साइन और कॉस में चेंज करेंगे। पहले इस वाले ब्रैकेट को करते हैं, तो 1+tan थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ आ जाएगा 1+cot थीटा होता है हमारा cos थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस cosec थीटा होता है हमारा 1/sin थीटा। ठीक है, अभी देखो आगे, यहाँ पे एलसीएम हुआ cos थीटा, यहाँ आ जाएगा ऊपर ले लेंगे हम cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। एलसीएम लिया हमने cos थीटा, तो ये cos थीटा इसके पास चला गया, और यहाँ पे तो cos थीटा है ही, तो साइन थीटा और यहाँ पे 1। सेम यहाँ पे करें तो नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा, ऊपर आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1। ठीक है, अभी ऊपर देखो क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इधर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे है प्लस का 1, यहाँ पे है माइनस का 1। तो दिमाग में एक आइडेंटिटी आ जानी चाहिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, कैसे होगा, यहाँ लिखेंगे भी सही साइड में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो कैसे लिखोगे, ये पूरा हो जाएगा a cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस का 1 का स्क्वायर करोगे तो माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी ये वाला जो ब्रैकेट है
जो भी आइडेंटिटी हम लगा रहे हैं उसको लिखना ज़रूर है, जो आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ देखो कौन सी आइडेंटिटी आएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे तो कैसे करोगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अभी देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। आइडेंटिटी जो यूज करनी है जरूर से साइड में लिखनी है, नहीं तो मार्क्स कटते हैं इस चीज के भी। आपने क्या आइडेंटिटी यूज की है, एग्जामिनर को नहीं पता है कि आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज करी, आपको सब कुछ बताना है उसको, मैंने ये आइडेंटिटी यूज करी, ऊपर लिखना भी है यूजिंग आइडेंटिटी, सारी आइडेंटिटीज लिख दो, ठीक है। अभी यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली लिखना है, तो लिखना जरूरी है। अभी आगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 के इक्वल, ये हो गया 1 के इक्वल। तो ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और 1 ये कैंसिल हो गए, तो बचा क्या हमारे पास, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया इससे, आंसर क्या आया हमारे पास, 2 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। पहले क्या करेंगे, सेक और 10 की फॉर्म है सिंप्लीफाई, साइन कॉस की फॉर्म में सारा लेके आएंगे। सॉल्यूशन पे आते हैं, सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए प्लस 10a मीन साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू, देखो इधर कॉस ए हो गया कॉमन, ऊपर क्या आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अभी 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वापिस से आइडेंटिटी यूज हो रही है, यहाँ साइड में लिख देंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कैसे लगाएंगे, 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अभी एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल हुआ, तो बचेगा क्या हमारे पास, कॉस ए। देखो खुद ब खुद हमारे पास डी ऑप्शन आ गया, इजीली आंसर आ रहा है, खुद ब खुद इजीली आंसर आ जाता है। अगर हमें सिंपल से जो बेसिक बेसिक नॉलेज होती है अगर हमें वो आता है तो ये क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं लगेंगे, इसलिए प्रैक्टिस करो, फॉर्मूलेज लर्न करो, और एल्जेब्रिक आइडेंटिटी वाले फॉर्मूलेज भी हमें लर्न होने चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का जो बुखार चढ़ा रहता है ये नहीं होगा, ये बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। अभी देखो 1 यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है हमारा, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कॉसेक स्क्वायर ए। यही आइडेंटिटी है हमारी। अभी ये दो जो दोनों चीजें हैं इनको रख दो क्वेश्चन में, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो गया सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया कॉसेक स्क्वायर ए, और सेक ए मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। क्या करोगे इसको, अभी ये देखो इसका मतलब है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए
डिवाइड बाय 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, रेसिप्रोकल होएगा तो मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। और ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अभी इधर से जो भी क्वेश्चंस आएंगे सारे इंपॉर्टेंट हैं, प्रूव करना है, अच्छे से एक एक स्टेप समझना है। खुद पे खुद देखो स्टेप अपने आप आती जाएगी कि करना क्या है, खाली समझो कैसे और खुद भी प्रैक्टिस करो साथ में। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। जब भी जैसा कि मैंने बताया कॉसेक है, कॉट है, टेन है, सिंप्लीफाई कॉस और साइन की फॉर्म में लेके आओ सबको। तो इधर देखो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे इसको, कॉसेक को 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अभी इधर देखो साइन थीटा हो जाएगा हमारा एलसीएम, ऊपर क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप अच्छे से समझना, देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा इधर साइड में लिखते हैं, हम क्या यूज कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के इक्वल। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग सकता है यहाँ पे फॉर्मूला, तो हम लग कैसे यूज करें इसकी आइडेंटिटी, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, इधर आ जाते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अभी ये देखो ये वाला 1 माइनस कॉस थीटा और ये वाला एक 1 माइनस कॉस थीटा हो गया कैंसिल। कैसे इजीली स्टेप बाय स्टेप हमने किया कि हमें पता है कि इसके बाद ये आना चाहिए, इसके बाद ये आना चाहिए, तो कैसे इजीली सॉल्व हो गया, प्रूव हो गया ये। तो क्या आया यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और यही तो हमें प्रूव करना था। हमने एलएचएस लिया और आरएचएस के इक्वल ये आ गया, इज इक्वल्स टू आरएचएस। ठीक है, और क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से हमें समझ में आएगा। तो सेकंड पार्ट पे आते हैं इसके। देखो यहाँ पे तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो इसको और सिंप्लीफाई नहीं करना है, एलसीएम ले लेंगे। क्या दे रखा है ये, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए। तो एलएचएस पार्ट लेते हैं, क्या लेंगे नीचे एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अभी इधर 1 प्लस साइन ए है, तो ये कॉस से मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ये 1 प्लस साइन ए इधर चला जाएगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिख देते हैं साइड में, आइडेंटिटी जरूर से लिखनी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी कैसे लगाएं इसमें आइडेंटिटी, 1 प्लस साइन का ए का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हुआ ये प्लस 2ab मीन्स 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे क्या आएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, नेक्स्ट कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, अभी देखो जो भी आइडेंटिटी यूज कर रहे हो लिखना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल्स टू 1। ये पूरी एक्सरसाइज ये आइडेंटिटीज पे बेस्ड है, जैसा मैंने शुरू में बताया था। तो अच्छे से पूरा देखना है कि कैसे कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए साथ में लिख देते हैं। पहले स्टेप बाय स्टेप करना है, एक भी स्टेप मिस नहीं करनी है। अभी जल्दी जल्दी में हम ऐसा हो सकता है कि हम स्टेप्स छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ लिखो। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस का 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो गया हमारा 1। तो 1 प्लस 1 हुआ 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन अपॉन में क्या है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अभी देखो यहाँ पे 2 कॉमन है, तो 2 को बाहर निकाल देते हैं। अंदर क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन। ये 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए हो गया कैंसिल। बचा क्या हमारे पास 2 अपॉन कॉस ए। तो ये 1 अपॉन कॉस ए का मतलब होता है सेक ए, तो ये क्या हो जाएगा 2 सेक ए। और यही तो हमें निकालना था, इज इक्वल्स टू आर एच एस। ओके, इजी है, खाली स्टेप बाय स्टेप जाना है, हर चीज़ लिखनी है और साइड में आइडेंटिटी ज़रूर से लिखनी है। तो आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो यहाँ पे टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थी 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। एलएचएस को लेते हैं। देखो इसमें भी लिखा है राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा की फॉर्म में लेके आना है। जब भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में हो तो सिंपलेस्ट फॉर्म इज साइन थीटा कॉस थीटा। तो एलएचएस ले लेते हैं हम। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस का कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा होता है हमारा। ऐसा करते हैं हम इसको ऊपर लिख देते हैं। एलएचएस क्या है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। एलएचएस का पार्ट लिया है हमने, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप टेन थीटा मीन्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। स्टेप बाय स्टेप शांति से जाना है, एक भी गलती हुई तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा, मतलब प्रूव नहीं कर पाओगे कि क्या करना है। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप। अभी इधर देखो प्लस का साइन है। कॉट थीटा मीन्स कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, इधर आ जाएगा एलसीएम। तो साइन थीटा अप ऐसा करेंगे हम इसको, नहीं पहले हम स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। स्टेप बाय स्टेप मीन्स पहले एलसीएम निकालते हैं, बाद में जो करना है उसको पहले ऊपर लेके जाते हैं। इसको साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा अपॉन का साइन थीटा। ओके, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, देखो ये वाला जो पार्ट है डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल होएगा, साइन थीटा ऊपर चला जाएगा तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। प्लस का साइन है इधर लिख दो, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा।
थीटा माइनस का साइन थीटा। ओके, नेक्स्ट हम इधर करते हैं इसको। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखें? साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अच्छे से हमें लिखना है अपने पेपर पे भी, ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाना है। ऐसा नहीं कि आधा इधर हो गया आधा इधर चला जाएगा, मतलब ऐसे स्टेप बाय स्टेप। इधर स्टेप से का हमने कंप्लीट करा, फिर ऊपर आएंगे, फिर इसको लिखते हैं पूरा। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे नोट करो, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इसका माइनस का साइन हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अभी इधर से माइनस का साइन हम कॉमन लें तो अंदर ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और साइन माइनस का इधर आ जाएगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का सॉरी इंटू साइन थीटा माइनस, क्योंकि हमने माइनस का साइन कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अभी देखो एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, और ऊपर देखो ये साइन थीटा इसके पास चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा था, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अभी इधर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आइडेंटिटी क्या होती है लिख देते हैं। तो यूजिंग आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखो ये फॉर्मूलेज हमारे को हमें लर्न होने चाहिए। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्लास 8 में भी आ चुके हैं। ये नहीं लर्न है तो लर्न कर लेना सारे फॉर्मूलेज अच्छे से। तो नेक्स्ट स्टेप, अभी देखो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। ए माइनस बी मीन्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर से ब्रैकेट आएगा। ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस, तो हम थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम, जरूर से लिखना है जो भी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 के इक्वल। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा हो जाएगा 1 के इक्वल। और देखो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया कैंसिल, और ऊपर क्या आ गया हमारे पास? 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसको क्या लिखेंगे हम? इसको यूं भी लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा।
तो ये तो हो गया हमारा कैंसिल। तो क्या बचा हमारे पास 1/sin थीटा कॉस थीटा मीन्स कॉसेक थीटा सेक थीटा प्लस का 1। और यही तो हमें फाइंड करना था, यही था हमारा आरएचएस। इसको सिंप्लीफाइड मतलब इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा ये आर एच एस के इक्वल। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया इसमें सिंपली साइन थीटा कॉस थीटा की फॉर्म में लाके हमारा पूरा जो भी हमने करा है इसमें आंसर आ गया। और मेन बेसिक नॉलेज हमें आइडेंटिटीज की होनी चाहिए, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। और ऐसे ही नीट एंड क्लीन अपने पेपर में भी करना है। एक पेज पे कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट पेज पे और नेक्स्ट पेज पे करते जाओ। ठीक है, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट पे। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इसने हिंट भी दी है कि सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली। तो हम कर लेते हैं इसको, पहले एलएचएस सॉल्व करेंगे। एलएचएस हमारा क्या दे रखा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो क्या करोगे, सिंपल फॉर्म में लाना है तो कॉस ए सेक साइन ए की फॉर्म में लाना है। तो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। तो ये कितना हो जाएगा देखो, कॉस ए एलसीएम हुआ, ऊपर आया कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए। ये क्योंकि ये डिवाइड में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो इनटू कॉस ए। ये वाला कॉस ए और ये वाला कॉस ए हुआ कैंसिल। क्या बचा हमारे पास, कॉस ए प्लस 1। ये तो हमारा आया एलएचएस। अभी आरएचएस के इक्वल नहीं आया तो हमें आरएचएस को अलग से सेपरेटली क्या करना पड़ेगा, सॉल्व। तो यहाँ पे हम आरएचएस को सॉल्व करते हैं। आरएचएस क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो साइन स्क्वायर ए क्या होता है, आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अभी ये वाली चीज हम ऊपर इस वाले फॉर्म में लगा देते हैं। साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अभी देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली इधर आइडेंटिटी लगेगी, तो लिख देते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी। तो आइडेंटिटी लगाते हैं यहाँ पे, ए क्या है हमारा 1 और बी क्या हो जाएगा कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा कैंसिल। क्या बचा हमारे पास 1 प्लस कॉस ए। ये भी 1 प्लस कॉस से आया, ये भी 1 प्लस कॉस से, मीन्स एलएचएस और आरएचएस दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। और यही हमें प्रूव करना था। तो एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। ठीक है, देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप इजीली क्वेश्चन सॉल्व हुआ, कहीं पे भी ऐसा मिस्टेक जैसा नहीं लगा कि मिस्टेक हो रही है। तो ऐसे प्रैक्टिस करो, जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे आइडेंटिटीज डन होगी, इजी क्वेश्चन हो। खाली दिखने में डिफिकल्ट लगते हैं ये वाले क्वेश्चन बट इजी। अभी देखो ये वाला करते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू कॉस ए के प्लस कॉट ए। बोला है इसने कि ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, कैसे करेंगे। तो देखो कॉस ए में अगर हम साइन ए डिवाइड करते हैं तो कॉट ए आ जाता है। तो क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर इस साइड का सॉल्व करेंगे पहले एलएचएस। तो एलएचएस लिखते हैं पहले, क्या दे रखा है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस का 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस का 1। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर
डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, डिवाइड किया। अभी कॉस ए अपॉन साइन ए होता है कॉट ए के इक्वल, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए हुआ 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा कॉजेक ए अपॉन ये क्या हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए हुआ कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉजेक ए। हो गया ये कॉट और कॉस की फॉर्म कॉजेक की फॉर्म में। अभी ऊपर वाली टर्म को ही खाली हम करेंगे चेंज और नीचे वाले को सेम रहने देंगे। ऊपर जो 1 है उसमें वो आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। मीन्स हम क्या करेंगे, कॉज हमारे पास दे रखा है कॉजेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ से देखो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इज इक्वल्स टू कॉजेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 की वैल्यू हम इसमें फर्स्ट वाले मतलब न्यूमरेटर में रखेंगे खाली। तो हम न्यूमरेटर में क्या रखेंगे, 1 की वैल्यू मीन्स कॉट ए तो ऐसे ही लिखना है माइनस 1 की जगह हम क्या लिखेंगे कॉजेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ब्रैकेट लगा देते हैं कॉजेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए और क्या है प्लस का कॉजेक ए, तो प्लस कॉजेक ए अपॉन नीचे जो लिखा हुआ है उसको वैसे ही रहने दो कॉट ए प्लस का 1 माइनस कॉजेक ए। ओके, अभी आगे देखो अच्छे से समझना है क्या करेंगे इसमें, कॉट ए माइनस कॉजेक स्क्वायर ए ब्रैकेट खोल रहे हैं हम और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का कॉट स्क्वायर ए प्लस का कॉजेक ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉजेक ए। अभी ध्यान से देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम, ये कॉट ए और ये कॉजेक ए इन दोनों को रख देते हैं साथ में और इन दोनों को हम साथ में रख देते हैं, कर लेते हैं इसको कॉट ए प्लस कॉजेक ए, इसको डाल देते हैं एक ब्रैकेट में प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस का कॉजेक स्क्वायर ए, इसको एक ब्रैकेट में डाल देते हैं अपॉन कॉट ए प्लस का 1 माइनस कॉजेक ए। ऐसा क्यों किया हमने, देखो यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी लगा सकते हैं। तो क्या आइडेंटिटी यूज हुई हमारी यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस इंटू ए माइनस का बी। ओके, अप्लाई कैसे करें, तो देखो यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉजेक ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी कॉट ए प्लस कॉजेक ए इंटू कॉट ए माइनस कॉजेक ए। सही है यहाँ तक। अभी नीचे क्या आ जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस का कॉजेक ए। देखो अभी इसमें आगे क्या हो सकता है, ये कॉट ए प्लस कॉजेक ए दोनों में आ रहा है, कॉमन ले लेंगे इसको बाहर, तो कॉट ए प्लस कॉजेक ए बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, ये बाहर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस कॉट ए माइनस का कॉजेक ए अपॉन में क्या है कॉट ए
प्लस का 1 माइनस का कॉजेक ए। ओके, अभी देखो ये क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉजेक ए, ऊपर भी यही है, ये दोनों हो गए कैंसिल, कैंसिल कर दो। तो हमारे पास क्या बचा, कॉट ए प्लस कॉजेक ए। और क्या हमें यही प्रूव करना था, यस, कॉजेक ए प्लस कॉडेक कॉट ए। इसको मतलब हम रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू कॉजेक ए प्लस का कॉट ए इज इक्वल्स टू आर एच एस। कैसे इजीली देखो पूरा सॉल्व हो गया ना। इसी टाइप से हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं प्रूफ वाले। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी अंडर रूट दिख जाए तो सोचो रैशनलाइज करना है। अंडर रूट कैसे हटाते हैं, रैशनलाइज करके। तो इधर हम क्या करेंगे, LHS लेते हैं पहले। LHS क्या है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। रैशनलाइज कैसे करते हैं, ऊपर भी मतलब ये जो नीचे 1 माइनस साइन है इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करके। तो ऊपर न्यूमरेटर में भी 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी, और अंडर रूट क्योंकि रूट है इसमें, और रूट हटाने के लिए अंडर रूट तो चाहिए ही सही हमें। तो हम लिखेंगे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज कैसे करोगे, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इनटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए। कौन से साइन से करेंगे, नीचे माइनस है तो प्लस से करेंगे, 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए। तो इधर साइन होता है उसके अपोजिट, डिनोमिनेटर में जो साइन है उसके अपोजिट साइन से हम रैशनलाइज करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, अंडर रूट में है ये, और 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ये कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर जो है रूट से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास 1 प्लस साइन ए अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, आइडेंटिटी जरूर से लिखनी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये कितना हुआ, 1 प्लस साइन ए अपॉन, फिर से हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, लिख देना है, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ आ जाएगा ये वाला ब्रैकेट, अभी अंडर रूट में ही है, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अभी इधर लिख देते हैं हम इसको, क्या है हमारे पास, इक्वल्स टू 1 प्लस साइन ए अपॉन, देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, कॉस ए। तो ये होएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए तो हुआ सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा टेन ए। और देखो यही हमें लाना था, RHS में भी यही है, और ये हमारा आ गया। तो इज इक्वल्स टू RHS के। जब भी अगर रूट वाला क्वेश्चन आ जाए, रैशनलाइज, रैशनलाइज करने के लिए अगर नीचे माइनस प्लस वाला टर्म है तो ऊपर उसके अपोजिट साइन से हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले LHS को ही सॉल्व करेंगे। LHS LHS हमें क्या दे रखा है, साइन थीटा
-2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देखो इधर साइन थीटा कॉमन है तो साइन थीटा हमने ले लिया बाहर, साइन थीटा कॉमन है इसमें, बचा क्या अंदर? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे देखो कॉस थीटा कॉमन है तो कॉस थीटा हमने लिख दिया बाहर, अंदर क्या बचेगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, अभी 1 को हम क्या लिख सकते हैं? यही है बेसिक सी नॉलेज जो हमें याद होनी चाहिए। ऐसा आ गया, अभी क्या कर सकते हैं? तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा यहाँ लिख देते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे क्या करोगे? साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, पहले तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो इसको, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। आगे साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो दोनों सेम है, कैंसिल हो गए। ठीक है, बचा क्या हमारे पास? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा के इक्वल, और यही तो हमें निकालना था, इक्वल्स टू आर एच एस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? साइन ए प्लस कॉजेक ए का होल स्क्वायर, tan स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए की फॉर्म में लाना है, तो इसको हम साइन साइन की फॉर्म में नहीं करेंगे, जो दे रखा है उसी को हम सॉल्व करते हैं। कैसे करोगे? देखो LHS को सॉल्व करेंगे, RHS अपने आप आ जाएगा। साइन ए खाली जो आइडेंटिटीज यूज करनी है वो यूज करेंगे, वो लिखना जरूर से है। साइन ए प्लस कॉजेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी यूज होगी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लिखते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ए कितना है? साइन ए, तो साइन ए का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉजेक ए प्लस कॉजेक स्क्वायर ए प्लस इस साइड का ब्रैकेट खोलें तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ओके, अभी आगे साइन स्क्वायर ए प्लस, देखो 2 साइन ए कॉस ए को लिखेंगे 2 साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉजेक ए, क्या होता है? 1 अपॉन साइन ए, तो 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉजेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस
2 कॉस ए इंटू सेक ए होता है हमारा 1 अपॉन कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ओके, साइन ए से साइन ए हो जाएगा कैंसिल, कॉस ए से कॉस ए हो गया कैंसिल। तो यहाँ लिखते हैं हम साइन स्क्वायर ए। अभी देखो कॉस स्क्वायर ए को हम साथ में लिख देते हैं क्योंकि आइडेंटिटी बनेगी, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस का 2, अभी जो बचा है प्लस का कॉसेक स्क्वायर ए प्लस का 2 प्लस सेक स्क्वायर ए। ध्यान से समझना है, ठीक है। अभी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो आइडेंटिटी लगा रहे हो वो इधर लिखनी है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। तो कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है कॉट स्क्वायर ए के। अभी ये तीनों आइडेंटिटीज हमें इधर अप्लाई करनी है। कैसे? तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया 1, ये वाला 2 लिख दो वापस से। कॉसेक स्क्वायर ए की जगह लिख देंगे 1 क्योंकि हमें टेन और कॉट की फॉर्म में आंसर लाना है। तो कॉसेक स्क्वायर ए को लिख दिया हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए ये वाला 2 भी बचा हुआ है, इसको भी लिख देते हैं। और सेक स्क्वायर ए को लिखेंगे हम 1 प्लस यहाँ पे हमें सेक स्क्वायर ए लिखना था, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अभी देखो 1 प्लस 2 प्लस 2, सारे नंबर्स को एक साथ लिख देते हैं। तो 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यही हमें निकालना था। आ गया इजीली, इक्वल्स टू आर एच एस। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, ये वाला इम्पोर्टेंट है और इसमें से और ये वाला भी इम्पोर्टेंट है हमारा एक क्वेश्चन, एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अक्सर इस क्वेश्चन में हमें समझ में नहीं आता क्या करें, बट देखो कितना इजीली हो गया, हमें पता होना चाहिए कॉस एक्स स्क्वायर ए को कॉट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, टेन की फॉर्म में सेक को कैसे लिखते हैं, तो इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। इसने हिंट दिए एलएचएस आरएचएस अलग अलग सॉल्व करने हैं, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एलएचएस हमारे पास क्या दे रखा है, कॉसेक ए माइनस का साइन ए इंटू सेक ए माइनस का कॉस ए। तो कॉसेक ए को देखो इसमें क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे जैसे साइन और कॉस। तो कॉसेक को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन ए माइनस का साइन ए, सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, और ये हो जाएगा माइनस का कॉस ए। यहाँ पे आएगा नीचे साइन ए, ऊपर आ जाएगा 1 अपॉन ये साइन ए इंटू साइन ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। यहाँ आएगा 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। आइडेंटिटी यूज करेंगे, क्या आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए अपॉन का साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन का कॉस ए। अभी जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल करते हैं, ये कॉस ए से कॉस ए गया, साइन ए से साइन ए गया, बचा क्या हमारे पास
कॉस ए इंटू साइन ए। अभी ये एलएचएस पार्ट। अभी हम आरएचएस को अलग से सॉल्व करेंगे। जब भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टाइप के हों, हिंट तुम्हें एग्जाम में नहीं मिलेगी, खुद को पहचानना है कि नहीं आया सेम, मीन्स आरएचएस को अलग से सॉल्व करना है, क्योंकि tan a cot a की फॉर्म में, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो आरएचएस हमारे पास क्या है, 1/10 a प्लस कॉट ए। तो साइन और कॉस की फॉर्म में लेके आते हैं इसको। तो कैसे करेंगे इसको, देखो 1/10 a को क्या लिखेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए को लिखेंगे हम कॉस ए अपॉन साइन, कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू 1/, यहाँ आ जाएगा साइन ए कॉस ए, ये साइन ए इससे मल्टीप्लाई होएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, कॉस ए इससे मल्टीप्लाई होएगा तो कॉस स्क्वायर ए, साइन ए कॉस से चला जाएगा ऊपर, तो देखो ये साइन ए कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाता है 1, तो साइन ए कॉस ए, ये भी साइन ए कॉस है, ये भी साइन ए कॉस है, दोनों इक्वल आया, तो एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, यही हमें क्या करना था, प्रूव। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो कितनी हो गए सॉल्व, और ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है हमारा। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, देखो तीन तीन पार्ट्स दे रखे हैं, तो दोनों पार्ट्स को अलग से हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन पे आते हैं इसके, पहले इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को सॉल्व करते हैं। तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कॉजेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉजेक स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। सिंपली मतलब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, साइन अपॉन कॉस होता है हमारा 10, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए। ठीक है, ये आ गया इसके इक्वल। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी दिखने में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है लेकिन कितना इजीली हो गया देखो। अभी 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है, ऊपर नीचे अलग अलग क्या करेंगे हम, 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ऊपर का ब्रैकेट अलग से ओपन करेंगे, नीचे का ब्रैकेट अलग से ओपन करेंगे। फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ए कितना है 1, बी कितना है 10 है, यहाँ पे ए कितना 1, यहाँ पे बी कितना कॉट ए। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 1 माइनस 2 10 ए प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस 2 कॉट ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आगे क्या करें, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए कितना होता है, सेक स्क्वायर ए। ऐसा करते हैं हम इसको, ऐसे नहीं सॉल्व करते हैं इसको, हम सॉल्व करेंगे सिंपल फॉर्म में, जैसा क्या करते हैं हम साइन थीटा कॉस थीटा में कर लेते हैं इसको चेंज। तो 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। इससे क्या हो जाएगा, हमें बाद में उतना सारा नंबर इतने सारे आ जाएंगे तो हमें कन्फ्यूजन हो जाएगी कि इसको कैसे सॉल्व करें, इसलिए पहले ही इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर, तो ये होएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये होल स्क्वायर है,
अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए। अभी देखो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल मीन्स कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अभी इधर से साइन माइनस का भी कॉमन लें तो अंदर तो स्क्वायर है ही सही, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला कॉस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो बचा क्या हमारे पास अभी, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन के इक्वल, तो टेन स्क्वायर ए। देखो ये भी टेन स्क्वायर ए आया, ये भी टेन स्क्वायर ए आया, और हमें लाना भी क्या था, टेन स्क्वायर ए के इक्वल, तो यही तो हमें प्रूव करना था। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अभी देखो उसमें हमने मल्टीप्लाई क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर करने की कोशिश कर रहे थे तो नहीं हो रहा था, इसलिए क्या करा हमने, साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर लिया, कैसे इजीली हो गया। ठीक है, तो ये वाली एक्सरसाइज जो 8.3 है सारी आइडेंटिटी पे बेस्ड है, आइडेंटिटी लर्न करनी है अच्छे से। लास्ट एक्सरसाइज थी इस चैप्टर की, और अगर आपने अभी तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।